महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर। ये वही ऐतिहासिक शहर है जहां कभी बौद्ध नागाओं की बस्ती हुआ करती थी। यहीं पर स्थित है युग पुरुष डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की दीक्षा स्थली। श्रद्धा और स्नेह से ओतप्रोत पुण्य स्थली दीक्षा भूमि। कहते हैं महापुरुषों के चरण जहां पड़ जाएं, वह स्थान श्रद्धेय हो जाता है। यही बात दीक्षा भूमि की भी है। यहां देश के कोने-कोने से लोग उस महान हस्ती के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया करते हैं। सभी एक समान हैं यहाँ, कोई बंधन भेदभाव नहीं, अमीर गरीब और ऊंच नीच का। यही तो सपना था बाबा साहेब आंबेडकर का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समानता के संघर्ष में लगा दिया। डॉक्टर आंबेडकर एक ऐसी जाति से ताल्लुक रखते थे जिसे अछूत माना जाता था। स्कूल के दिनों में उन्हें क्लास के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी, पर उनमें शिक्षा प्राप्त करने की ऐसी लगन थी, ऐसा उत्साह था कि उन्होंने क्लास के बाहर बैठकर भी पढ़ना स्वीकार किया। इतना ही नहीं, भेदभाव यहां तक था कि वे उच्च जाति के लड़कों के साथ खेल भी नहीं सकते थे। बाबा साहब के दिलो दिमाग पर इस विषमता ने काफी असर दिखाया। स्कूली जिंदगी के दौरान उपहार स्वरूप मिली पुस्तक लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा उनका पथ प्रदर्शक बनी। शायद उनके दिल में गौतम बुद्ध के प्रति श्रद्धा तभी पैदा हो गई थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय, यहां पर उन्होंने पीएचडी के लिए अपना शोध नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया अ हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर प्रस्तुत किया, जिसे काफी सराहा गया। अपने देश की सेवा का जज्बा हर देशभक्त में होता है। डॉक्टर अंबेडकर भी इसी सपने को सजाए 1917 में स्वदेश लौट आए। मुंबई विधान परिषद की सभा में गैर ब्राह्मण वर्ग के नेता एस.के. बोले ने एक प्रस्ताव पारित करवाया, जिसमें कहा गया था कि अछूत वर्ग के लोग भी सरकारी खर्च से चलने वाले सार्वजनिक जल केंद्रों, कुओं, धर्मशालाओं, स्कूलों, न्यायालयों तथा दवाखानों का उपयोग कर सकते हैं। मुंबई विधान परिषद द्वारा पारित इस प्रस्ताव के आधार पर मुंबई सरकार ने 11 सितंबर 1923 को अछूत समझी जाने वाली जातियों पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। उन्हें ऐसे स्थानों पर प्रवेश से रोकने को दंडनीय अपराध ठहराया गया। इस तरह समानता के अधिकार को कानूनी शक्ल दे दी गई। महाड का चौदार तालाब उच्च जाति के लोगों के विरोध का मुख्य कारण था। इस विरोध के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए 19 और 20 मार्च 1927 को महाड में अछूत वर्ग के लोगों की एक सभा बुलाई गई, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संबोधित किया। टकराव की स्थिति पैदा हो गई। एक दूसरे को घायल करने की भी कोशिश की गई। बाबा साहेब के प्रयासों से उच्च वर्ग के लोगों का विरोध तो समाप्त हो गया, पर उनके आहत मन को शांति नहीं मिल पा रही थी। जाति व्यवस्था की बढ़ती हुई खाई, अपमान, तिरस्कार और उपेक्षा से छलनी हुए उनके हृदय ने हिंदू धर्म के प्रति विरोध किया। अंततः उन्होंने तंग आकर मनुस्मृति को जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। मानवता के इस महान पुजारी ने अपने समाज के लोगों के सुनहरे भविष्य के लिए एक जंग का ऐलान कर दिया। सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में लोगों का सच्चाई से सामना करवाना उनका उद्देश्य बन गया। उनकी सभाओं में हजारों की संख्या में लोग आया करते थे। विभिन्न प्रस्तावों और सरकार तथा न्यायालय द्वारा जारी तमाम आदेशों के बावजूद अछूत वर्ग के लोग जिन अधिकारों के पात्र थे, वो उनसे कोसों दूर थे। अधिकारों की लड़ाई में सक्रिय राजनीति अहम भूमिका निभाती है। स्वप्न दृष्टा बाबा साहेब आंबेडकर ने भी इसे महसूस किया। अपनी प्रतिभा, विद्वता और अनुभव के आधार पर स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री का कार्यभार उन्हें सौंपा गया। भारत जैसी विविधताओं वाले देश के लिए संविधान का निर्माण एक कठिन दायित्व था, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। राजगृह, डॉक्टर अंबेडकर का मुंबई स्थित निवास। शिक्षा
इंसान की प्रगति के द्वार खोलती है, उसे जिंदगी से रूबरू करवाती है और आत्मविश्वास पैदा करती है। बाबा साहेब ने इस सच्चाई को बहुत पहले ही जान लिया था, जिसके साक्षी हैं ये बेशुमार किताबें जो उनके निवास राजगृह में आज भी सुरक्षित रखी गई हैं। डॉक्टर अंबेडकर का अंतर्मन इस बात को महसूस करने लगा था कि अब उन्हें बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। उन्हें यह भी लगने लगा था कि अपने तमाम चाहने वालों, लाखों करोड़ों गरीब, अशिक्षित और भोले भाले लोगों के उद्धार का इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं हो सकता। बहुत सोच समझकर उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार करने का निर्णय लिया। 63 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने हजारों साथियों के साथ नागपुर में विधिवत बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। वह शुभ दिन 14 अक्टूबर 1956 का था। उस दिन भगवान बुद्ध की 2500वीं जयंती भी। बाबा साहेब आंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी दलितों के कल्याण के लिए समर्पित कर दी। 6 दिसंबर 1956 को मानवता के इस महान पुजारी का महापरिनिर्वाण हो गया। शांति के इस मसीहा के अंतिम संस्कार में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य कई राजनेता शामिल हुए। लाखों लोगों ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने हजारों साथियों के साथ दशहरे के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इतिहास ने इस दिन को स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर लिया है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए लोग आज इस दिन को एक यादगार उत्सव के रूप में मनाते हैं। दलितों का उद्धार करने और समानता के लिए संघर्ष का शंखनाद करने वाले महान युग पुरुष के प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि है। दीक्षा भूमि में आज भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती है। स्वतंत्रता, समानता, सत्य और न्याय को धर्म मानने वाले लोग आज भी स्वेच्छा से बौद्ध धर्म अपनाते हैं। इसी दिन लोग लाखों की संख्या में बाबा साहेब के अस्थि कलश की एक झलक पाने के लिए आते हैं। अस्थि कलश का दर्शन केवल एक औपचारिकता ही नहीं, बल्कि समानता और न्याय की मशाल को जलाए रखने का एक संकल्प भी है। ये एक ऐसा दृढ़ संकल्प है जिसके रास्ते में आने वाली कठिनाइयां अनंत हैं। बाधाओं की एक लंबी कतार है, मुश्किलों का ढेर है, पर इन सब के बावजूद बाबा साहेब के अनुयायी उनके संदेश को फैला रहे हैं, जिसकी जरूरत आज पूरे मानव समाज को है। इस अस्थि कलश से जो महान संदेश मिलता है, उसकी प्रतिध्वनि चारों दिशाओं में फैल जाती है। ये संदेश है मानवता का, भाईचारे का, न्याय का, जो बाबा साहेब का सपना था और जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। मी डॉक्टर अशोक गायकवाड औरंगाबादला असतो, MBBS आहे। माझा व्यवसाय डॉक्टर आहे, परंतु विद्यार्थी दशेपासून पुस्तकं विकत होतो, त्यामुळे आजही ये एक MBBS डॉक्टर हैं, पर इन्हें किताबें बेचने का शौक है। जब कहीं भी ऐसे कार्यक्रम आदि होते हैं, ये वहाँ पर ऐसे स्टॉल लगाते हैं। इनके विचार में आज से 20 वर्ष पहले आमतौर पर लोग जीवनी और चारित्रिक साहित्य आदि ज्यादा खरीदते थे, पर आजकल दर्शन, राजनीति, आर्थिक और सामाजिक विषयों के साहित्य की ज्यादा मांग करते हैं। और हाल ही कानूनी विषयों और संविधान संबंधी विषयों की जानकारी देने वाले साहित्य में लोग ज्यादा रुचि ले रहे हैं। ये सारा बदलाव डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों और संघर्ष के फलस्वरूप ही आया है। संघर्षाची परिणति होती असं मला दिसतं आणि तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संघर्षाचा विजय आहे असं मला वाटतं। हर वर्ष दीक्षा भूमि पर इकट्ठा होने वाली लाखों लोगों की ये भीड़ प्रतीक है बाबा साहेब के प्रति उनके सम्मान, आस्था और प्रेम की। समानता के महान पुजारी का संदेश आज भी कण-कण में गूंज रहा है। जब तक मानव समाज है, बाबा साहेब अंबेडकर का नाम और उनका संदेश भी अमर है। धम्मं
संग